करेंगे सबका स्वागत। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो, केडवाल, कसकाय, केमनाचो, एंड वेलकम टू बिग बॉस शनिवार का वार, पावर्ड बाय ट्रेसेमे, स्पेशल पार्टनर चिंग्स, शेजवान चटनी, मेकअप पार्टनर माइग्लैम एंड टेस्ट पार्टनर प्रिया गोल्ड हंक। राज्य करेंगे सबका स्वागत। फिर से आ गया शनिवार का वार लेकर साम दाम दंड भेद, जो एक सदियों पुराना फंडा है। साम यानी सम्मान देकर समझाओ, दाम यानी कि कोई लालच या कोई इनाम दो, दंड यू ऑलरेडी नो, पनिशमेंट, एंड भेद यानी कि डिवाइड। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कल के बाद से ये लोग रिकवर हो पाए हैं या नहीं। सुम्बुल, जितनी प्योर हार्टेड तुम हो ना, उससे मैं डर गया हूँ। शालीन, वो बहुत प्योर हार्टेड के साथ तुमसे मिली। आपको सोचना चाहिए कि एक छोटी बच्ची है, वो बिल्कुल आपके गले लग जा रही है फर्स्ट डे, तो आपको उसी तरह से उसको संभालना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसका तमाशा बना दिया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी आपसे शालीन कि आप इस तरह की हरकत करोगे। टीना जी, मुझे लगा था कि आप एक बड़ी बहन की तरह उसको संभालोगी, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो पहले शालीन को उकसाया और उसके बाद उस कहानी को लेकर पूरे घर में एक एक बंदे को बताया। कभी आपने ये कोशिश नहीं करी कि मैं सुम्बुल को समझाऊं। सुम्बुल, तुम देख नहीं रही हो किस तरह तुम्हारा यूज किया जा रहा है। मैंने आपको किचन में ही बोला था, जब मैं आपको बोलूं जाओ, कुछ सुनो मेरी बात, बार बार बोल रहा हूं आपको मैं, सुनो मेरी बात मानो। आप नहीं जानते हो मेरे बारे में, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता नेशनल टेलीविजन पे। मैं बड़े मुश्किल से कुछ चीजों से बाहर निकला हूं। लिसन, मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं। लिसन, आपके खुद के पापा बोल रहे हैं, ये दुनिया बोल रही होती, फैंस बोल रहे होते ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स माय फॉल्ट, आई एम टेलिंग यू। इट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज ब्लडी माई फॉल्ट। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों भाग रहा हूं? अरे नहीं यार सुम्बुल, प्लीज, भगवान के लिए, मुझे मेरी गलती हो गई, मैं सच में बता रहा हूं, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। शालीन, एक चीज क्लियरली बोलना चाहूंगी कि जो आप मेरे लिए मायने रखते हो ना पहले से, मेरे जितने अच्छे दोस्त हो, वो कभी नहीं बदलेगा। लोगों को नहीं समझा है। जो आपके मन में है वो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि मैं आपका तमाशा बना रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपका तमाशा कैसे बना रहा हूं। अगर मैं आपके साथ हूं, अगर मैं एक बच्चे की तरह आपको साथ में रख के आपका ख्याल रख रहा हूं, तो यहां पे लोग बोल रहे हैं। मैं नहीं रख रहा हूं तो आप बोल रहे हो, और फिर मैं रख रहा हूं तो पूरी दुनिया बोल रही है, और आपके पापा बोल रहे हैं। और वो बड़े हैं, वो कुछ सही बोल रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा जा रहा होगा। छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दो? बातें छोड़ दो ये सब। मैं क्या, मेरे पास और कोई चीजें करने के लिए अभी? अरे आप बात नहीं समझ रहे हो क्या? मैं बात नहीं समझ रही हूँ, मैं पूरा सुन के आई हूँ। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। मेरा नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ा रही है, वो मेरी बेइज्जती कर रही है। मजाक मेरा उड़ रहा है? मेरी धज्जियां उड़ रही हैं कि ये देखो, एक भोली भाई लड़की को कैसे ये उसका मजाक बना कर रखा है लड़के ने। सुम्बुल, ओह गॉड शालीन, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। इसके बाद व्हाटएवर यू फील राइट टू डू, प्लीज डू। मैं ऐसा आपको ऐसे नहीं देख सकती, ठीक है? I need to talk. Come. I'm gonna die of a heart attack. Come, don't die. There is nothing that we did wrong. But people, वो कुछ और प्रोजेक्ट हो रहा है ना मैं शालीन? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। टीना, शालीन, मैं इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोग के साथ रहती हूँ और मेरे आप दोनों सबसे अच्छे दोस्त हो। तो मैं इतना इस बात को लेकर कंफर्म हूँ कि जितना मैं जानती हूँ शायद वैसा सुम्बुल, आप अपने दिल से पूछो, जब भी आप अपसेट होती हो मैं हमेशा आपके पास। बाबा, मैंने आप दोनों में से किसी को नहीं बोला कि आपने कुछ गलत किया। प्रोजेक्ट हो रहा है सुम्बुल। आई नो, देन यू गॉट टू स्टे अवे फ्रॉम मी देन यार। इट्स नॉट राइट फॉर यू देन। इट्स नॉट अबाउट मी स्टेइंग अवे फ्रॉम यू, इट इज अबाउट हाउ पीपल आर सीइंग मी। एग्जैक्टली, देन जस्ट कि हम लोग सब जा जाके तुम्हारे बारे में बिचिंग कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कि फिर एक काम करो कि दोनों के दोनों मुझसे दूर हो जाओ, कि मेरी वजह से दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं प्रॉब्लम हो रही है सुम्बुल, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रही हो। डार्लिंग, मेरे मन में अगर कुछ गलत होता ना, मैं मुंह पे आके बोलती हूँ। मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं इनको बोलती हूँ। मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बोलती हूँ। Shivering because I did not do anything wrong to you, सुम्बुल। जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, आपके डैड भी तो बोल रहे हैं ना।
मैं मेरे पापा के इतनी चीजें बोलने के बाद मैं आप दोनों के पास आई हूँ बात करने के लिए। इसका मतलब समझ रहे हो कि मेरे लिए क्या मायने रखते हो दोनों? मैं जब से यहाँ पे आई हूँ बात करने के लिए, मैंने आप दोनों में से किसी को भी किसी भी एक चीज के लिए ब्लेम नहीं किया। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर मेरे कारण कोई दुनिया की नजरों में गलत लग रहा है तो वो प्लीज मुझसे दूर हो जाए। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि नहीं पता, और मैं दोबारा इस बात को जिक्र भी नहीं छेड़ूंगा। मेरा 8 साल का बेटा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि आज से 5 साल बाद में, 6 साल बाद में, 10 साल के बाद में वो ये शो देखेगा। कभी भी वो शो देखे तो उसको एक सेकंड के लिए लगेगा उसके पापा जो हैं वो ऐसे हैं कि एक छोटी सी लड़की का मजाक बना रहे हैं। वो मैंने इनको भी मना किया है, सबसे मना किया है। Charlene has always been protective about you, Sumbul. I know Charlene that. has always been protective about you. I know that. मेरे लिए I've seen that. मैं एक बाप हूं, मुझे पता है एक बेटा या बेटी के लिए क्या, बाप के लिए क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने कहा अगर मैं जाऊंगा सबसे पहले अब्बू से मिलूंगा, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूं और मैं कभी किसी लड़की के साथ में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, एक बच्चे के साथ में नहीं कर सकता, जब मुझे पता है कि वो अब्बू 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 करती है। शालीन वेट बाबा। अरे यार मैं जब से आई हूँ मैं इसमें आना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे कभी किसी को बताना ही नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को सालों के बाद में पाया है। मैं बहुत मुश्किल से पाया है। मैं वो रिलेट करता हूं आपसे, क्योंकि आप भी दूर थे अपने पापा से, और इसीलिए मैं आपके साथ में कनेक्ट हुआ, और इसीलिए मैं आपको वो प्यार दे रहा था। आई नो, नाउ आई नो। ये बात आप बाहर किसी से को नहीं बोलेंगी। Ankit, from the bottom of my heart, I promise to my mother and father, I swear to my profession, I swear to my mummy, papa, if it was in a context, हाथ जोड़ के, I apologize for. You don't have and to यही justify right. it to me. No, You don't I have exist to. for me, please. That's absolutely fine. बैंड बज रही है। पर मैं हमेशा आपसे पूछती भी थी सुम्बुल कि आप क्यों अपसेट हो रही हो, क्या इफेक्ट कर रहा है आपको। That Tina, I know. I came to you as an elder sister also. I told you कि you can trust me. That's what I'm saying. अगर आप लोग आपको It's not about हम लोगों को प्रॉब्लम हो. It's your dad not trusting us. I don't know क्या बाहर प्रोजेक्ट हुआ है सुम्बुल. make him trust anyone, but I know कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, और मैं कितना जानती हूँ। पर एक बात जिस पे शालीन भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि मैं पापा को तकलीफ नहीं दे सकती यार। Of course कोई नहीं देना चाहते सुम्बुल. तो मैं फिर आप लोगों से उतना क्लोज नहीं हो सकती हूँ अब, और इतना मैं नहीं हो पाएगा मुझसे। उसको संभालो प्लीज। Sorry. I'm sorry. It's my father यार। मैंने कहा था, मैंने बोला था कि मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरे पापा को तकलीफ हो, और आज अनजाने में उनको तकलीफ हुई है, जो तकलीफ मैं नहीं बढ़ा सकती हूँ। किया है सुम्बुल. मैं वही बोल रही हूँ, पर आपने कुछ नहीं किया है. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो नहीं अनजाने में उनको तकलीफ हुई है, जिसमें गलती हम तीनों में से किसी की भी नहीं है। पर बात यह है कि मैं अपने पापा को तकलीफ नहीं दे सकती हूँ, नहीं आज, नहीं कल, नहीं कितने सालों बाद भी। कोई बच्चा नहीं कर सकता यार। I am shaking, sir. You also calm down. I'm literally shaking because my parents are also watching. ये जो उन्होंने बोला ना कि हम लोग जाके सबको बोल रहे हैं, नहीं, यस हमने बातें की है because we were concerned for you. हमको ये चीज का प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम नहीं, परेशानी हो रही थी कि आप क्यों अपसेट हो जाती थी, और इसलिए हम कंसर्न थे। मैं इसीलिए उस दिन भी बोल रहा था गौतम को, मत बोल कुछ मत। आज गौतम कहाँ से महान बन गया? आई हैव नो आइडिया। गौतम कहाँ से महान बन गया? उसने मुझे 10 बार बोला कि कंधा देने आया। मेरी उससे बात हो चुकी है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक तरफा प्यार। ऐसी I really love you guys and I really care about We you. do, Sumbul. And I We know- really do. डू यू रियलाइज कि क्या हो रहा है? शाह, तेरे को मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि यू हैव टू टेक अ कॉल। अरे क्या कॉल?
यार कितनी बारी बोले शाह आपको कि आप जाके कॉन्वर्सेशन करो इस बारे में। मैंने 2 दिन से उससे बात नहीं करी। आपको रियलाइज होता है कि टीना ने आपके भी दिमाग में क्या क्या फीड करा हुआ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये शुरू कहां से हुआ। हाँ सुन आप रहे लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि मैंने एक किसी को कंसोल किया, उसके बाद में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर क्या आया मेरे दिमाग में कि मैंने आई कांट बिलीव दिस। मैं सबको मना कर रहा हूं। हम में पर से आप कोई आप इसका क्यों पार्टी आप नहीं है। बोल रहे हो, मतलब हम में से We have किसी ने not कभी भी contributed to this. आपको कभी भी टीज नहीं किया। मैंने तो आपको किसी के साथ कभी मैंने टीज तो नहीं कभी किया। भी नहीं किया और टीना ने मोस्टली मेरे क्योंकि सामने ये भी टीजिंग किया का है। क्या मुझे है एक बात बताओ, जो टीना ने आज बात बोली जो सुम्बुल के सामने आई गेस मेरे करने सामने के लिए, भी वाज बोला। दैट जस्टिफाइड? बोली है ना उन्होंने बात। फीड किसने स्टार्ट किया करना शुरू कि शी हैज आपको फीलिंग्स पहले फॉर यू, शी हैज फीलिंग्स फॉर यू। नो, आपको तो पहले उससे बात करनी चाहिए ना। दिस इज क्रेजी लेवल शिट। एंड इट हैज बीन स्टार्टेड बाय दैट वुमन। आई डोंट केयर, इट इज कमिंग टू मी। शालीन 1 सेकेंड, बट यू आर ऑल्सो अ मैच्योर अडल्ट, राइट? आप भी आपके डिसीजंस ले सकते हो। करेक्ट। आप जैसे उस दिन मैंने ओवरहियर किया, आपने उसको समझाया, वैसे आप उसको समझा सकते थे। टीना ने अगर मस्ती में किया भी है, उसने मजाक में किया भी आई है। एम सॉरी बट वो ये चीज मजाक मजाक नहीं को भी है। अपना सारा इसी को कीजिए कहते हैं और बचकांड जानना हरकतें। बचकांड हरकतें जो मैंने बोला, I जो am मैं not टॉलरेट नहीं करती। ये आप समझ रहे हो? आई एम नॉट सेइंग कि शी इज नॉट एट फॉल्ट, बट ये भी कर सकते हैं ना। And where am I at fault? Excuse me, don't put it on us. What are you trying to tell us? No, we've never dragged. अरे it is not about you all. I am telling her that I have already explained this to her. कि लोग गलत समझेंगे। देखता लड़का है, क्योंकि लड़का ही गलत होता है। आपके पापा के अलावा जो आपकी फैमिली, जो आपका सब कुछ है, उसके अलावा आपको यहाँ पे किसी को भरोसा करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ आप लोगों से पहली बार मिले हो, अभी सिर्फ 14 दिन आए, वो आपको बचपन से जानते हैं। आप किस पे यकीन करोगे? You have a very good heart. सारी लड़कियां यहाँ पे कभी भी मेरे किसी भी जेस्चर से कभी भी ऐसा लगा कि मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं करता? कभी भी आप लोगों को ऐसा लगा? शालीन, ये लगा था कि शी इज लूजिंग हर सेल्फ। आई डोंट नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू बोथ वेर शेयरिंग। दुनिया को और कुछ नहीं दिखता, दुनिया को सिर्फ एक लड़का गलत दिखता है। मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आपके पापा को ट्विटर या जो भी है, मैं इसीलिए आपको बार बार समझा रहा था। अब मैं सबको कैसे एक एक को समझाऊं मैं कि मैं ये 1000 बार बोल चुका था। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये श्री, मैं ये चीज मेरे, मुझे एक बात मैं बताओ, यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं आया ये था। सबके दिमाग में किसने फीड किया है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन? किसी ने फीड नहीं किया है, ये सब लोग बातें कर रहे थे। ये सब नहीं बातें मैंने करते कभी थे ये ना, बात आप नहीं जाके की। सबको बोलते हो। मैंने कभी ये बात मैं नहीं तुम की। लोग को आके जा के बोल रही थी। You have spoken about it. No. Have we ever spoken When about she it? was getting affected, तभी बातें हो रही थी कि why is she getting affected? वो जो स्टेटमेंट था, वो जो स्टेटमेंट था वो आपने ही बोला ना, कौन सा स्टेटमेंट? जो इन्होंने आपका नाम लिया। मैंने उस तरह से नहीं बोला है। और पर वो मैं स्टेटमेंट आप जब 2 दिन आपसे point is बात कि नहीं कर रहा बाहर था obviously तो कैसे आपने interpret कंप्लेन यार, किया। मुझे माफ कर दो यार। यार प्लीज बस करो यार, सही हो रहा है मेरे साथ। सुम्बुल, सुम्बुल, एक सेकंड चुप, ठीक है। आपको दूसरे रूम में जाना है? आपको दूसरे रूम में जाना मेरे रूम में चले अभी। जस्ट लेट हर बी। Okay. या यही चीज मैं बोल रही थी कि शी इज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस राइट नाउ। लेट हिम नॉट टॉक। उसके पापा के लिए तो छोटी है, मतलब यहाँ पे वो कंटेस्टेंट है। हाँ करेक्ट है। देखो नहीं तो अभी ये होता ना कि अभी जो फिलहाल चल रहा था 40 और 18 बच्चे के साथ गलत होगा। हाँ। और सर वो ना तो कोई भी माँ बाप भड़केगा। हमने बात course, I की agree. थी। तो क्या हमें पता नहीं था कि यहाँ पे लोग पर्सनल बातें कुछ भी बोल सकते हैं? Of course, हमें भी बुरा लग रहा है ना। of course. पर react सबको तो लगता है निकलेगा। राइट फ्रॉम डे वन कहीं ना कहीं उनको सबने आधे शब्दों में उसके कान में बात डाली है, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। वो वैसी पर्सनैलिटी रही नहीं जो आई थी। ये सारी फॉल्ट, सारा किराया कराया ना, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ। अब दुख है। It's all your fault, bro. कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं हैंडल करूंगा। शी इज ओके, यू आर ओके, Will be all right. We are okay. That's all we need right now. आई विल हैंडल एवरीवन। मैं बताता हूँ सबको। किसी को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, नहीं। ठीक हो जाएगा। लेट मी जस्ट फिनिश दिस एपिसोड, ये एपिसोड खत्म होना जरूरी है, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं घर के अंदर। हेलो एवरीवन,
बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन बहुत देर तक नहीं लगेंगे क्योंकि आपके चेहरे एकदम से उतर जाएंगे। कल सुंबुल के पापा आए, उन्होंने बहुत सारी नसीहत दी अपनी बेटी को, और फिर सबकी नजर सुंबुल पे थी कि अब ये क्या करेगी, और सुंबुल ने क्या किया। आप खुद बताओ सुंबुल, आपने क्या किया? अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपको बताऊं। आपने टीना और शालीन को जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया, और ऐसे में साफ नजर आ रहा था कि आपने अपनी पापा की नसीहत को एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया या समझा। तो शालीन एंड टीना, रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देता हूं, यही होता है हर रोज इस घर में। आप दोनों सुंबुल को नसीहत देते हो, और फिर वो घर भर में आप ही के नसीहत के विपरीत जाती है, और इसीलिए सारा घर उनकी बातें करता है, और फिर उनका इमेज इस तरह बाहर नजर आता है। सुंबुल, क्या हो रहा है आपको? बताना चाहोगी? नहीं समझ आ रहा है। ना कभी चाहा, ना कभी चाहूंगी दोबारा पापा को तकलीफ में देखना। नहीं हो पाता है मुझसे वो, और यह सब बहुत ज्यादा है मेरे लिए इस वक्त। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम आपको समझा रहे हैं। अगर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, ये कुछ कंटेंट के लिए नहीं हो रहा बेटा, ये तुम्हारे लिए हो रहा है। कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही, पूछ लो। कुछ भी कंफ्यूजन है, इमोशनल कंफ्यूजन है, कुछ माइंड काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ लो। टीना और शालीन के अलावा इस घर में कोई ऐसा है जो मेरी बातें समझ रहा है? क्या मैं क्या कह रहा हूं? आई थिंक भाई सुंबुल थोड़ी कंफ्यूज्ड है, बिकॉज एज भी है उसकी। शी मिसेज हर होम ऑल्सो। उसको यहाँ पे भी फ्रेंडशिप चाहिए, घर की भी याद आ रही, थोड़ी बच्ची है, थोड़ी कंफ्यूज्ड भी है इमोशनली। आई थिंक भाई शी लोगों पर डिपेंड करना चाहती है सुंबुल। सुंबुल, तुम्हारे वालिद ने ये बात कही थी तुम्हारे बारे में कि जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने अपनी छोटी बहन के साथ अकेले घर में रहकर 2 साल घर संभाला है, क्योंकि वो कहीं और थे और वो आ नहीं सके। करेक्ट बात है ये? करेक्ट। ये तुम्हारे लिए भारी पड़ रहा है, क्यों? सर, वो बात सही है कि हाँ मैंने किया 2 साल, पर उसमें भी शुरुआत से ही मुझे पहले दिन से ही चीज़ें समझ नहीं आई थी। मैंने गलतियां की थी, बहुत गलतियां की। धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आ गई कि मुझे मालूम है कि मेरे लिए उस वक्त क्या सही था और क्या गलत था। ये भी नई जगह है, तो शायद हो सकता है, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी मुझे वक्त लग रहा है सब कुछ समझने में, चीज़ें समझने में, खुद को समझने में। और मेरा कहना यह है कि इस घर के अंदर आपसे उम्र में और तजुर्बे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वुड नॉट माइंड टॉकिंग टू यू एंड हेल्पिंग यू आउट विद द इमोशन। सब कहीं ना कहीं इस उम्र में कुछ इमोशंस से गुजर चुके हैं और उनको पीछे रख करके ये आगे बढ़े हैं। तो इनसे एडवाइस ले लो आप। आपको हाँ या ना में या कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने दिमाग में रख लो बात, और वो चेंज हमको आप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
और मूव ऑन। बहुत आसान होता है बोलना कि मूव ऑन एंड बी स्ट्रांग, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट कुछ चीज़ें लाइफ के अंदर करनी बहुत ज़रूरी होती है। और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जब आप 28 की हो जाओगी तो आप देखोगी पीछे और हंस दोगी इन सब चीज़ों के ऊपर, और वाकई में बोलोगी कि तो यार हाँ बच्ची थी उस वक्त में, सिर्फ 18 साल की तो थी, है ना। लेकिन एक बात यह है कि जब आप किसी की आंखों में वो ना देखो, प्यार, मोहब्बत, इश्क, कंसर्न, फीलिंग, लव, तो ऐसा कर लो कि आप 2 मिनट में वहां से रवाना हो जाओ। इतना पावर रखो आप अपने में। चलिए, जैसे मैंने कहा मूव ऑन, अब इस टॉपिक से हम मूव ऑन हो जाते। देखो कितनी आसानी से मूव ऑन हो रहे हैं। इस वक्त अर्चना से कुछ पूछना बहुत जरूरी है। जी सर। पूरे इंडिया में आपका एक डायलॉग फेमस हो गया है। कौन सा सर? मोर वाला। सर वो मेरठ का फेमस डायलॉग है एक्चुअली। अच्छा जी सर। मतलब सर क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना तो कहते हैं ज्यादा मत बन वरना मारते मारते ना मोर बना दूंगी तेरा। मारते मारते आप मोर कैसे बनाओगी? मतलब कोई अगर मेरे को गाली वाली देगा तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, मोर मतलब कि इतना मारोगी कि उसको आप नीला कर दोगी और मोर जैसे दिखेगा। हाँ, हरा हरा सर, नीला हरा दोनों। तो शनिवार का वार आया है और अपने साथ फिर ले आया है साम दाम दंड भेद। तो साम से शुरू करते हैं। साम यानी सम्मान या फिर समझाना या फिर साम्य, समानता रखना, बैलेंस करना। निमृत और प्रियंका, आप दोनों तराजू के पास आके खड़ी हो जाएं। हम आज ये देखेंगे कि आप दोनों में से किसका पलड़ा भारी है। तो बाकी के घर वालों, इन दोनों में से आपको जिसकी भी गेम सही लगे उसके लिए आप थम्स अप वाला वेट रखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अर्चना के साथ। सर दोनों में से मुझे लगता है कि प्रियंका का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि ये जो बंदी है बिल्कुल सच बोलती है, और दूसरी चीज जो भी है मुंह पे है। सॉरी, जैसे अगर हम बात करें कि इंसाफ की, तो ये इंसाफ के साथ खड़ी रहती है, इसकी यही क्वालिटी मुझे पसंद है। जी हाँ, इंसाफ की तराजू है। जी। मेरा ये मानना है कि निमृत जब भी कोई डिसीजन लेती है या जब भी वो कैप्टन रही है, और क्योंकि मेरी बात भी होती है, तो वो भी अपनी हर चीज़ को जस्टिफाई करती है और वो कोशिश करती है कि मैं अपने तरीके से बिल्कुल सही रहूं विदाउट मिक्सिंग हर इमोशंस। मेरा प्रियंका को है, क्योंकि वो सबके साथ मतलब खड़ी रहती है और सही गलत में उसको, वो बोलते हैं ना, पता चलता है कि हाँ कौन सही है, तो उसके साथ वो हमेशा खड़ी रहती है। थैंक यू। अरे उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा वोट प्रियंका को है, बिकॉज वो बहुत जेन्युइन है, और निमृत का मैंने कैप्टनसी देखा है, कहीं ना कहीं वो बायस हो जाती हैं, और इस घर में एक ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, लाइक, तो कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी होती ही रहती है। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ भाई, बिकॉज मैं निमृत के साथ बर्तन धोता हूँ। तो मुझे डर लग रहा है रात को ये मुझे धोएगी बर्तन के। है दोनों लड़कियां बहुत फेयर गेम खेल रही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा पल्ला भारी होगा प्रियंका का। बिग ब्रदर, थैंक्स। अब्दू, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ रियली टफ वन, वेरी टफ। Abdu, don't forget. Now put it on your head like this. I think heavy, not heavy, bro. Now where are you putting? Really light. इक्वल होगा तो सही। Okay, here. Why? He wants to marry her. No, joking. My good friend. Good friend. एक तरफ बेस्ट फ्रेंड, एक तरफ लव। अब्दू, No.
Good friend. Good friend. But why you put there? See that. For before captain, good captain, also good. I don't want this. Why he lying? He lying. He want to marry. No. You are sharing all your secret with Sajid. No. Yeah, I know you're sharing all secret with Sajid, but the whole world is knowing all your secret. Yeah. Nothing. You have food, go to sleep. Next, Shiv. सर प्रियंका इसीलिए कि जैसी वो दिखती है कुछ माइंड में कुछ अलग नहीं चलता है और उसका जो वे गेम खेलने का वो सीधा है, मतलब वो समझ में आता है मुझे, तो इसीलिए प्रियंका। Okay, next. Thank you. सर मेरे हिसाब से प्रियंका जी पहले बोला था मैंने मम्मी ने मेरे को बहुत कुछ समझाया भी और नहीं का रास्ता भी दिखाया, अच्छी चीज़ भी समझाया सर, इसलिए प्रियंका। थैंक्स बड़ी। हक से। नेक्स्ट। सर मेरा मानना है कि दोनों बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं और दोनों बहुत फेयर खेलते हैं, बट एक जो कमी है यहाँ पे वो है कि प्रियंका सुनने की जब बारी आती है वो थोड़ा सा उसमें कमी है उनमें, अगर वो सुन लेंगी तो वो और बेटर हो सकती हैं, बट यही है, बाकी दोनों स्ट्रांग है, परफेक्ट है, तो मेरा वोट निमृत की तरफ है। ऊपर मेरी कमी बता के उसकी तारीफ करनी थी, तू मेरी कमी बता के उधर रख रहा है। नेक्स्ट। निमृत के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन हुआ है और मुझे लगता है वो बहुत जेन्युइन है और आई रियली लाइक हर, सो या चलो ऊपर ही डाल देते। नेक्स्ट। सर अंकित से वोट क्यों मांग रहे हैं हम, ये तो सबको पता है। नहीं, बी जेन्युइन, इट्स फाइन। आई ऑलवेज बी जेन्युइन सर, क्योंकि मैं पहले से भी जानता हूँ और प्रियंका जैसी है वैसी है, किसी को कम या ज़्यादा जानने से या उसकी इक्वेशन उसके साथ कैसी है किसी पे पर्सनल कमेंट्स नहीं करती है, थोड़ा फेयर खेलती है, तो इसलिए मेरा वोट। सर दोनों बहुत स्ट्रांग है, बट प्रियंका का एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि वो जो दिल पे है वो मुंह पे बोलती है और बहुत अपफ्रंट खेलती है, सो फॉर प्रियंका। थैंक यू। नेक्स्ट। दोनों की जो सोच है वो अलग ही लेवल पे है, दोनों बहुत क्लियर रहती है माइंड में, और मैं ऑफ कोर्स प्रियंका को अभी और ज़्यादा जानना चाहूँगी वो क्या सोचती हैं और वो क्या चीज़ें जैसे हैंडल करती हैं, क्योंकि वो चीज़ मुझे भी अच्छी लगती है कि वो मुंह पे जो क्लियर बोलती हैं, तो मैं आपको और ज़्यादा पहले जानना चाहूँगी। तो हम जानेंगे अभी इसके बाद में साथ में। तो मेरा वोट प्रियंका को जाता है, सेम जो दिल पे है वही सामने है, मुंह पे है, और दूसरा कुछ ऐसी बातें करी गई इन लोगों को लेके जो मुझे अच्छा नहीं लगता, फैमिली पे लाना और फैमिली की बातें करना, विच आई डोंट नो किसकी गलती है, लेकिन मैं उसमें सिंपैथेटिक हूँ इनके लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड दैट इज व्हाई इट गोज टू प्रियंका। थैंक यू सो मच। तो वर्डिक्ट काफी क्लियर है, निमृत को 5 थम्स अप मिले हैं, लेकिन 9 लोगों को लग रहा है कि प्रियंका का पलड़ा ज्यादा भारी है। ये सबको आपका गेम बेटर लग रहा है, तो आपको इन्होंने सम्मानित किया है। वहां पर एक ब्रोच रखा हुआ है गौतम, वो माइक बैंड पे लगा दीजिए। निमृत, do whatever you want to do, but try and beat her the next time. Yes. Yes. Thank you sir. I'll be back. Thank you guys. Oh my God. Thank God कि मैं इस घर के अंदर नहीं हूं। Thank God कि यहाँ पर हर हफ्ते मुझे इन लोगों के अलावा दूसरे बड़े इंटरेस्टिंग गेस्टों से मिलने का मौका मिलता है। प्लीज वेलकम थैंक गॉड के रकुल प्रीत और सिद्धार्थ मल्होत्रा। कुछ भी कहने से पहले कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको सिद्धार्थ, आपने 10 साल पूरे कर लिए इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है कि हम हमारी पहली फिल्म के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए यहीं पे आए थे जी, इसी शो में, और सर ने हम सब की टांग खींचने के लिए अचानक से सीधा बोला था कि अपनी टी शर्ट उतार के एब्स दिखाओ।
तुम्हारे फिटनेस का आज टेस्ट वही करना है। नहीं आज नहीं करना, आज नहीं करना। क्यों? मैं उस टाइम पे प्रिपेयर्ड था। अगर मैं कर Student सकता हूँ don't आज, अगर आप कर रहे हो, अगर आज भी अगर आप लोग कर रहे हो, आज भी कर सकता हूँ, come on, आज भी कर सकता हूँ। आज तो है सर, आज भी कर सकते हैं सर। 10 years sir, you're killing it sir, तो अभी माय गॉड 10 years, this is the OG hero right here. अमेजिंग। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और मेहनत कर लो। करेक्ट। वैसे ओजी क्या है? ओरिजिनल। अच्छा, ओके। द ओरिजिनल हीरो। तो आगे बढ़ने से पहले कांग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, शादी मुबारक हो। कितना प्यारा डिसीजन आपने लिया है। प्यारा डिसीजन लिया है। और किसके अडवाणी क्या हो रहा है मेरे को यार, किसके एडवाइस पे लिया है आपने ये? भाई आप और शादी के सजेशन दे रहे हो। सुन लो जानम, टीनू नहीं करना चाह रहा है। मैं जानम और टीनू को बचपने से जानता हूँ। जी बिल्कुल, मेरी को स्टार है सर, को स्टार है, वेरी गुड फ्रेंड। शादी कब, कहाँ, किसके साथ भाई होगी? यू कांट जब तक हो नहीं जाए जी, जब तक हो नहीं जाए यू कैन नॉट टेल के किसके साथ होगी, और उसके बाद भी यू कैन नॉट टेल के किसके साथ और होगी। नहीं, शादी तो एक ही बार करनी है बस। आई थिंक एक ही बार, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। या एक ही बार उसके बाद कभी नहीं करना। उसके बाद एक ही बार गलती करना। पर भाई कमिंग अबाउट शादी, आपने तो बहुत सारी शादियां देखी हैं। आपकी क्या पर्सनल चॉइस है? मेरी पर्सनल चॉइस है अभी काम सर, 10 साल की है। मेरी अगली फिल्म आ रही है थैंक गॉड इस दिवाली पर, जहाँ पे हम जेन्युइनली 10 साल बाद ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं कि थैंक गॉड विच इज अ फैमिली कॉमेडी। मैं रकुल, इंद्र कुमार जी, अजय देवगन सर जी, वी आर प्लेइंग टुडेज यंग कपल, वर्किंग कपल, जिनको मौका मिलता है अपने कर्मों को हिसाब देने का। एंड दैट इज आवर फिल्म थैंक गॉड व्हिच इज कमिंग आउट ऑन 25th of October दिस दिवाली। जरूर देखिएगा, जहां पर भी थिएटर है जाके देखिएगा। लेकिन इस वक्त हम जाएंगे घर के अंदर जी। मिलना चाहोगे आप घर वालों से? कमिए, आइए। देखिए कौन मिलना है आपसे। हाय गाइस, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? वाह, इनकी फिल्म रिलीज हो रही है। इंद्र कुमार जी ने डायरेक्ट किया है उसको। सो इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट। इंद्र कुमार जी ने कौन कौन सी पिक्चर हाल ही में डायरेक्ट की है बताओ? सर मैं? हाँ सर, इंद्र कुमार ने सर मुझे मेरी पहली मूवी दी थी प्यारे मोहन, जिसमें मेरा एक 2 मिनट का रोल था और मैं एक्टर एक तरह से उनकी वजह से बना। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर ये है कि उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने आपको कास्ट किया था। अब यही सेम चीज हो रहा है बिग बॉस में। होस्ट करोगे आप? अब्दू जी। हाय अब्दू, बिग फैन यार, बिग फैन। Thanks so much. अरे और मैंने सुना है 3 शादियां करना चाहते हैं आप? No. अरे अभी तो आपने बोला कि 3 शादी। Difficult, more difficult. Headache, सर दर्द है। अरे इतनी जल्दी पलटी होगी? एक अच्छा है, 3 सर दर्द है। 3 सर दर्द। अच्छा वाह। एंड आई हर्ड आपको बर्गर खाने का मन है? Burki Stan, I feel you. I appreciate you. I love this whole look. Just look at that. Yeah. अरे No, over 7. Siddharth, Saundarya here. Hi, I have done a guest appearance in Thank God. I have a Yes. scene with yes. Siddharth. Yes. So. How are you? Yes. I am good. How are you? Good. So I hope you don't get to see the release, but maybe once you're out, later on you get to see the release. I'll watch it later. But I can tell you that scene has come out very well. You will Thank watch you, it love. later. Thank you. Correct. So Shreya, fellow cast member of Thank God is here. Thank God से बात करते हुए हम हमारी फिल्म में प्यार, मोहब्बत, फैमिली हर एंगल है और हम चाहते थे कि हम यहाँ के कंटेस्टेंट्स के जो सबसे प्यारे कपल्स हैं, जो कपल्स हैं नहीं अभी, बाय द वे वो कपल्स बन रहे हैं। अच्छा, वो भी बहुत गुड फ्रेंड्स, लाइक यू से गुड फ्रेंड्स, ओके, लाइक यू यूज द वर्ड गुड फ्रेंड्स, लाइक दैट, गुड फ्रेंड्स। तो हम जोड़ियों का नाम लेंगे जिन्हें ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करती है। जी। सबसे पहले परफॉर्म करेंगे अब्दू और अरे। निमृत। अरे
Dancing? Come. Yeah. I'm not understand how the. Oh, it sounds so cute, yeah. होता है जो लब से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। Rapping. You were so good. अब मैं बुलाना चाहता हूँ टीना शालीन, है? क्योंकि दर्शकों को इनकी पेयरिंग बहुत पसंद आ रही है। आइए आइए। जाओ जाओ, परेशान हो गई। I can't dance. अरे तो He will make you dance. My fault. तुम लड़की हो तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम दोस्ती का, आया एक लड़का एक लड़की के भी दोस्त नहीं हो सकते। और आपसे किसने कहा कि आप डांस नहीं कर सकते? क्लियरली दिख गया सर कि ऑडियंस इनको क्यों पसंद करती है। जिसने भी कहा सही कहा। सर अब हमारी नई पिक्चर थैंक गॉड का एक गाना आया है, उसका नाम है मनी के। मैं चाहता हूं कि हमारे जो दो बेस्ट बडीज हैं प्रियंका और अंकित वो उस पे नाचे हमारे साथ। इतना इजी सॉन्ग दिया आपने हमें। अरे सर परफॉर्म किए नोरा जी ने। जी हाय ये मेरी आंखें रात भर करे बातें तेरी, ये तेरी आए जो तेरी यादें रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी हाँ कुछ प्यार है तुम्हारे हाँ कुछ नहीं तो मेरा जवान मनहारी तन्हारी तो जैसा आपने पहले कहा कि आपको अगर जो ओजी स्टेप्स करने हो तो सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कैन वी प्ले द सॉन्ग वंस अगेन एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स कैन कम एंड ट्राई द ओजी हुक स्टेप ऑफ मनी के। कम ऑन अब्दुल। अब्दू सबसे बेस्ट यू डिड सो गुड। अब्दू मनिके पे किया था जिन्होंने। प्रियंका एंड अंकित की केमिस्ट्री इनको सबसे अच्छी लगी है। थैंक यू, आई लव्ड इट। सबको अच्छी लगती है, इसमें अंकित को ही पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी। यार अंकित क्या चल रहा है सर, मेरे को ना डाउट में डाल जाते हो फिर मैं पूछती क्या चल रहा है। बोले मेरे को अच्छी लगती है। गाइस हमारी फिल्म थैंक गॉड और बिग बॉस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। फिल्म में सिड ने कई सारे पाप किए होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक है लालच यानी कि दाम। तो हम दाम पे आपको एक टास्क देंगे, यानी आपको अगर किसी चीज की लालच हो तो आपको उसका दाम चुकाना पड़ेगा, जैसे हम कहेंगे। हाँ ओके ऑलराइट। तो सलमान भाई अगर आप अलाउ करें, पिछले हफ्ते आपने दाम किया था, इस बार मैं करना चाहूंगा। जरूर, प्लीज बी माय गेस्ट। ऑफ कोर्स। अब्दू आपको बर्गर और पिज्जा बहुत पसंद है ना? I like more burger. You like more burger? Okay.
So, but I will give you burgi and pizza. Both. थैंक यू। But आपको करना ये है कि आपको पता है इस घर में 4 बेडरूम्स हैं। 4 bedrooms. आपको हर बेडरूम से 2-2 खाने का आइटम उठाकर Bedrooms. प्लीज Bring 2 food items. तो साजिद आप जाओ उनके साथ। 8 तो टोटल 8 आइटम्स उठाने हैं आपको खाने के, और अगर आप 8 आइटम लेके आ गए तो आपको मिलेगा वो बुर्गी और पिज्जा। एंड बिग आइटम्स आर, यू हैव टू पिक अप 8 बिग आइटम्स। बुर्गी और पिज्जा के लिए मेहनत करें। First we go to captain room. What is food item? Food, yeah. Food. Yeah, we put cauliflower. Oh, We put pineapple. 2 items. yes. They give you and me burger and Eating. pizza. After eating food, Okay, now yeah, we take this from our room, this, what making this, bro? Big. and we take Karela. Only Karela. Okay, very good. Come on, next room. 2 items. Food, where food? Food here. Milk, 2 or 3. milk. Okay, one like So this. happy. Okay, take. Cut up. Cut up. Next room. One more room. Are you sure you want me to carry it? Room. 1, 2. Are heavy item, they said. Heavy Big item. items, big items. Heavy Okay. item. Are heavy like you. Oh, sorry, heavy like me. Give. One more. One more. That box. One more. Yeah, we take this. Come on, next room. Room of 2. Come on, bro, come on. Bro, Kadu. Are give kaddu. Are this is. वाह। Are mere kaddu. Give the kaddu. Give one more. Come on. One more item. This. Are. Come on. Burger, open the door. आपकी बुर्गी तैयार है। अरे ये सब फूड आइटम स्टोर रूम में रखिए, और वहाँ पे बुर्गर और पिज्जा रखा है, वो अब्दू को दे दीजिए। Open. Abdu. Wow. Abdu. There is your burgi and pizza. Burger and pizza here. Wow. Only Abdu and Sajid are allowed to eat Okay, thank you. burger and pizza. Thank you. Thank you. बहुत मजा है। Abdu, well done. Thank you. अब आते हैं MC स्टैन पर। MC स्टैन, आपके लिए किसी का एक स्पेशल ऑडियो मैसेज आया है, आप सुनना चाहोगे? लेकिन उसके लिए आपको दाम चुकाना पड़ेगा। Are you ready to चुकाओ दाम? हाँ सर। जोर से बोल, तू कौन सा रैपर है जो मन बोलता है यार? हाँ सर। हाँ, और जोर से। यस सर। हाँ, ये I feel you now, bro. ये क्या है? ये क्या कर रहा है? चल आज बता, कौन सी चेन्स पहनी तूने? जीन्स नहीं रे, चेन। कहाँ बार हाथ लगाया जाता है तू यार? स्लाइम लव ऑल द टाइम। स्लाइम बॉल क्या? स्लाइम लव ऑल द टाइम सर। स्लैम देम ऑल द टाइम। ओके। स्लेट और 2 क्यूबन लिंक है और एक टेनिस है और सॉल्ट। हाँ और ठीक है। हाथ में स्टैन है। That's it. चलो वहाँ पर बास्केट के पास ये सब अंदर फेंक दो। सर प्लीज सर प्लीज। सुन, अभी मजाक कर रहा हूँ, सुन। तो बास्केट के पास कुछ है, देख ले और पढ़ क्या लिखा है। असली नकली फुसकी वट। हाँ करेक्ट है, सही पढ़ा तूने। पढ़ा लिखा दिखता है तू मेरे को। ये तेरे को चेन अलग अलग सदस्य को पहनानी है। ओ ऐसा सीन है क्या? ऐसा सीन है। जिसको आपके हिसाब से ये सूट करते हैं। नकली यानी कि समझ गया ना, घर का सबसे फेक सदस्य। असली यानी कि जो हर हाल में असली रहता है, हंसते रहता है। फुसकी मतलब कि फेकम फाक, बड़ी बड़ी बातें और बड़े पाव खाते हैं। और जिसका घर पर सॉलिड वाटर एकदम तेरे जैसा। हक से।
असली मेरे को साजिद सर लगते। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू यार, वाह वाह वाह। You give me this chin. Wow. I give you this. Give me 2 more slice pizza. नकली मेरे को शालीन लगता सर। पहना दे जल्दी से। पटेल लगता तो लगता है, लेकिन तेरे को ऐसा क्यों लगता है? सर मेरे को लाइक नकली मेरे को ऐसा लगता है कि मुंह पे कुछ अलग रहता है, पीछे कुछ अलग रहता नहीं क्या, इसलिए। फुस्की कौन? मेरे को फुस्की तो क्या बोलते सुम्बुल लग रही है अभी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सर सिम्बुल नहीं क्या, थोड़ा क्या करूँ क्या नहीं हो रहा उसको ये मूवमेंट पे नहीं क्या, तो मेरे को उसके लिए फुस्की लग रही हो, क्योंकि वो रावत से डेंजर है वो, इसलिए फुस्की। और वट मेरे को खुद को नहीं ना, नहीं खुद को कैसे फैलाएगा? मेरे को शिव लगता सर, जिसका वट है ना घर में वो शिव लगता है। अरे मेरी ज्वेलरी रखना। Solo MC stand. Well done. You took a stand. ऑडियो बजाओ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ कैसा है तू? तेरी तबीयत कैसी है? बेटा देख, हम देख रहे तुझे रोज टीवी पे, तू बहुत अच्छा कर रहा है, सब लोग तुझे बाहर देख रहे, सब तुझे सपोर्ट कर रहे, तेरे फैन लोग बहुत तुझे पसंद कर रहे। बस तेरी बहुत याद आती है बेटा, बहुत दिन हो गए तेरे से बात नहीं हुई। बस तू सबके साथ अच्छा रहे, सबसे मोहब्बत से रहे, खाना टाइम पे खाया कर बेटा, अपनी सेहत पे ध्यान दे, खाना अपने हाथ से ले लिया कर, और सबको अल्लाह कामयाब करे, बस मेरी यही दुआ है। चल बेटा ठीक है, तेरा खुद का ध्यान रख, ज्यादा वैसा उदास मत रहे, तुझे उदास देख के हमको भी बहुत बुरा लगता है। बस चल, अल्लाह हाफिज। क्या भाई रो रहा है? रो रहा है। हाँ सर कुछ नहीं, अम्मी अम्मी की आवाज सुन के रो रहा है। कुछ नहीं सर, क्या जाने का अभी क्या है, वैसे भी कभी ना कभी तो जाऊंगा सर, ये वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक। लाइक मैं टारगेट बन रहा तो मेरे को वो चीज़ समझ रही, पॉलिटिक्स चालू है सर। तो अबे पॉलिटिक्स से निपटने का एक ही तरीका है, मत खेल पॉलिटिक्स, सच्चा रहे, हक से। बस शुक्रिया सर। टारगेट देख, बिग बॉस की ट्रॉफी टारगेट में देख ले, एक गोल सेट कर आगे की। हाँ फॉर श्योर फॉर श्योर। यू फील मी ब्रो? आई फील यू, आई अप्रिशिएट यू। चलो मैं इनको छोड़कर आता हूँ, कुछ ही देर में लौट आऊँ। सर बट जाने से पहले जी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी बोलिए, क्या रिक्वेस्ट है? हमारा गाना है हानिए वे, जी 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 जी, तो उस पे आप प्लीज डांस करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। जग साथ में हानिया वे। थैंक यू। ये है बिग बॉस शनिवार का वार, पावर्ड बाय ट्रेसेमे, स्पेशल पार्टनर चिंग्स शेजवान चटनी, मेकअप पार्टनर माइग्लैम एंड टेस्ट पार्टनर प्रिया गोल्डहम। साम दाम आपने देख लिया, अब दंड की बारी है, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा घर के अंदर। आइए, अब बारी है दंड की। आप सभी घर वालों को एक एक करके बताना है कि आप कौन से सदस्य को दंड देना चाहते हैं, कौन है दंड के पात्र। शुरू करते हैं शालीन से। निमृत चलिए, नेक्स्ट। अंकित चलिए। टीना। निमृत। सौंदर्या। टीना। शालीन। शिव। मान्या। अब्दुल। Who do you want to punish? शालीन। साजिद। मान्या। शालीन। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गौरी। शिजिता। सौंदर्या। शालीन। आप। सौंदर्या। आइए, तो अब शालीन को 6 लोगों ने दंड के पात्र के लायक समझा है, तो शालीन आइए उस कुर्सी पे बैठ जाइए। विद प्लेजर। आप लोगों के बात बता दूं, यहाँ दंड की बात हो रही थी,
और आप लोग हंसी मजाक में ले रहे थे, तो उसका नतीजा आपको बाद में पता चलेगा। शालीन और टीना, मुझे आपसे जानना है कि आप दोनों ने निमृत का नाम क्यों लिया? सर मैंने इसीलिए लिया बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता था कि वो मेरी दोस्त है और मैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती थी। अगर उनको मेरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है या जो भी उनके मन में चल रहा था, मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई ट्रू फ्रेंड होता है वो सामने से आके बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी एक कोशिश करते हैं। तो मेरा बस यही रीज़न था। जस्ट बिकॉज दो लोग दोस्त हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हर एक चीज़ से दूसरे वाला सहमत हो, पहली चीज़। दूसरी ये कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चों जैसी चीज़ें करते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्रेस करा हुआ है। लेकिन अगर आपको उसको पर्सनली लेना है और किसी और टैंजेंट पे जाना है तो वो आपका है। बट आई एम जस्ट क्लियरिंग दैट स्टैंस। बट बचकंडी हरकतें, बचकंडी इज नॉट अ वर्ड। नो, बचकंडी इज नॉट अ वर्ड जो मैं अपनी डिक्शनरी में यूज करती है। बच्चों जैसी हरकतें, या मैं आपको कभी कभार टीज कर चुकी हूँ कि आपको घर घर खेलना पसंद है या आप बच्चों की तरह रूठ जाते हो, ये चीजें मैं आपके मुंह पे ऑलरेडी बोल। माय बैड, माय बैड। सो शालीन, निमृत क्यों? क्योंकि पहले जो हुआ, सुम्बुल के पापा है और मैं एक फादर का पेन समझ सकता हूँ और उस पेन को मैं महसूस भी कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि उसमें मैंने कहीं उस पेन से उनको भी ना गुजरना पड़े और जो ह्यूमिलिएशन मुझे हुआ है उससे मुझे भी ना गुजरना पड़े। इस चीज़ को कन्फाइंड मैंने और अपना दिल खोल के मैंने ताकि एक लेडी एक लड़की से बात कर सके तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाती, मैंने वो निमृत से शेयर किया था। ताकि क्योंकि वो वार्म है, वो मदरली है और मेरी कुछ मजबूरियां हैं ज़िंदगी की, वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बिना कुछ बोले निमृत से शेयर की। लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर बोला गया और मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया गया। तो मुझे लगता है कहीं अगर थोड़ी सी मेहनत मेरी दोस्त करती और मेरा साथ देती तो आज शायद ये दिन ना सुम्बुल के अब्बू को देखने को मिलता और ना मुझे वो ये दिन देखने को मिलता। सर मैं कुछ कहना चाहूँगी फिर से, सॉरी। शाह, आप जब भी इस चीज़ के बारे में मेरे सामने आए हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है दैट यू आर अ वेरी मैच्योर गाय। आपने ज़िंदगी देखी है, रिलेशनशिप्स निभाए हैं और मैंने आपको हमेशा एक ही एडवाइस दी है कि आप उनसे बात करिए बिकॉज एक क्लियर कट कॉन्वर्सेशन करना ज़रूरी है और आपने वो चीज़ कर ही भी है। उस मोमेंट पे जब आप गौतम के ऊपर बेफालतू में गुस्सा कर रहे थे एंड यू वर सो एग्रेसिव, आप हम सब पे चढ़े थे एज इफ वी आर सपोज टू बी ब्लेम्ड फॉर द इंटायर सिचुएशन। आप भी मेरे दोस्त हो, सुम्बुल भी मेरी दोस्त है, हम सब यहाँ पे दोस्त हैं, हम सब यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर हैं। और वो मोमेंट जब सुम्बुल के फादर आए वो हम सबके लिए बहुत ही इमोशनल था। सर मैं सुम्बुल के पिताजी से इस एक मौका मिला है मुझे पता नहीं कि मुझे दोबारा मौका मिले ना मिले। मैं हाथ जोड़ के कोई भी मेरी भूल चूक हुई हो एक बाप से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा और मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आगे आने वाले एपिसोडों में या जो भी दुनिया देख रही है उनको वो रिस्पेक्ट जो एक लड़की को मिलनी चाहिए वो मिले। वो मैं भी मेक श्योर करूँगा कि वो करेक्शन होगा। और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के उस पिता को माफ़ी है अगर जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आई एम सॉरी। शालीन, इतने सालों में मैंने अभी तक के किसी को इस तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा जैसे कि आपने इस हफ्ते किया। आई थिंक इट्स रियली शेमफुल। देखो, इस बार बहुत ही अच्छा है कि बिग बॉस एक्टिव है, इसलिए मुझे आपको नहीं बताना पड़ता जब कोई मैटर होता है कि मैंने फुटेज देखा है, किसी ने धक्का मारा था नहीं मारा था, धमकी दी थी नहीं दी थी, आपकी लाइफ डेंजर में है या नहीं, ये सब मुझे इस बार सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा है कि बिग बॉस ने और घर वालों ने स्टैंड लेके बताया और गौतम ने भी आपको ये समझाया कि बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है।
लेकिन शालीन, क्या आपके दिमाग में ये बात घुसी? नहीं घुसी, क्योंकि आप सुनने के मूड में ही नहीं थे। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि अभी आप सुनने के मूड में हो या नहीं, बट फ्रैंकली शालीन, आई डोंट केयर। उस वक्त आपको सारा अटेंशन खुद पर चाहिए था और आपको मिल भी गया। उस वक्त भी मिला और आज भी मिल रहा है कि आपको इस तरीके का अटेंशन चाहिए। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे शालीन। जैसे कि आपने बात की, वैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको छोड़िए, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और जिससे आपने बात की, जिस हिसाब से आपने बात की, क्या उसको अच्छा लगा? आई डोंट थिंक उसको अच्छा लगा होगा। और मैं उस मामले में नहीं घुसूंगा कि कौन सही था, कौन गलत था। मेरी नजरों में सिर्फ एक चीज बहुत गलत गई है इस हफ्ते में, वो है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द शो। और आपका ये जो एटीट्यूड है वो सिंपल सी बातों में दिखाई देता है। एक तमीज के दायरे में हर एक को रहना चाहिए। आपके घर में कौन कौन है? अगर कोई आपका बुजुर्ग है तो जैसे कि हमारे फादर जब हमें फ़ोन करते हैं तो हम फ़ोन पे खड़े हो जाते हैं। सर, मैं आपको एक चीज़ बोलना कुछ ना बोलें आप, कुछ ना बोलें, कुछ ना बोलें, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जैकेट निकला है। शर्ट निकालने में मजबूर मत करो आप मुझे। अगर आपको लगता है शालीन कि इस शो में आकर आप बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द पूरे कलर्स और एंडमॉल की टीम घूमनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप तो क्या, मैं भी कोई वीआईपी नहीं हूं। सब इक्वल हैं। इन्होंने हमको काम दिया है, उस काम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और इनका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इनके बारे में उल्टा सीधा बुरा भला कहना चाहिए और इनको एटीट्यूड देना चाहिए। हम ये शो 16 साल से कर रहे हैं और हम सिर्फ शो के लिए नहीं, यहां पर आने वाले हर एक सदस्य के लिए जिम्मेदार हैं। तो बेसिकली हमारी जो एक ईमानदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, इंटेग्रिटी है, इस पर कभी डाउट मत करना कि हम, आपको क्या लगता है कि हम यहां पर किसी के कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ करेंगे, किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग शायद अनजान होंगे इस बात से। मुझे देखना है कि आप कितने समझदार हो। शालीन, खुद बताओ मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जो सूटकेस मैंने सूटकेस से धक्का लग गया था आप मुझे बताओ, पेशों के लिए आपके दिल में कोई इज्जत है? जैसे आपका पेशा मुकाम पर पहुंचता है किसी प्रोफेशन के अंदर, और स्पेशली वो प्रोफेशन जो कि किसी की तबीयत सुधारे, जिस किसी की जान बचाए, सबसे नोबल प्रोफेशन जिसे कहा जाता है। अब बिल्कुल नहीं बोलना, अब बिल्कुल नहीं बोलना। तो इनके लिए एक डॉक्टर आए थे। ये बात गौर से सुनना आप लोग। इनके लिए एक डॉक्टर आए थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। और जब कोई डॉक्टर आता है चेकअप करने के लिए, आप उस डॉक्टर से किस तरीके का कॉन्वर्सेशन
करोगे? सिम्टम्स बताओगे, उसका शुक्र अदा करोगे, थैंक यू बोलोगे? जी जी आप शॉक्ड होगे अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कैसा बर्ताव किया। शालीन, तुम्हें तो पूरा कॉन्वर्सेशन याद होगा, आप खुद ही बता दो ना, मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाह रहे हो आप? कम ऑन, गो अहेड। और उसी ढंग से बताना, उसी ढंग से बताना, अगर आपने ये हरकत किसी पुलिस वाले के साथ कर ली होती, किसी आर्मी वाले के साथ कर ली होती, किसी नेवी वाले के साथ कर ली होती, किसी जज के साथ की होती, किसी लॉयर के साथ की होती, तो आपका क्या हशर होता? सर मैं पैनिक था, मैं पल्पिटेशन हो रही थी, इसलिए मैं अपने आप को मैं माइग्रेन और इसी वजह से आपके लिए डॉक्टर भेजा गया था। वो मेरा कॉन्शियस लेवल बिल्कुल ही नीचे हो गया था। इसीलिए शालीन आपके लिए डॉक्टर भेजा गया था, इसीलिए तो भेजा गया था। तो अब जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूं। तो जब ये मेडिकल रूम में आए, इन्होंने एक एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ डॉक्टर से कहा, वर्बिटम मैं कह रहा हूं, वर्बिटम जो उन्होंने कहा वही कह रहा हूं मैं, शायद उस लेवल तक नहीं जाऊंगा, बट आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि क्या कहा इन्होंने। इन्होंने कहा, क्या पढ़ाई की है तुमने? What have you studied? Tell that team I want to talk to them. क्या पढ़ाई की है तुमने? क्या पढ़ाई की है? What have you studied? Tell that team I want to talk to them. Get that? I don't want to create an issue. You're not qualified to treat me. I am on record telling this. You are not at all qualified. You must be an MBBS. क्या पढ़ा है? MBBS पढ़ा है ना? पार्क PSM का पब्लिशर हूँ मैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ऑथर के पार के पढ़ाई किए, पढ़ाए मेडिसिन। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू हैंडल मी। टेल दैट टीम टू कॉल मी इनसाइड। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन इन फ्रंट ऑफ देम। शालीन, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहां तक के पढ़े हो? सर, आई हैव अ लिटिल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड दैट अ न्यूरोलॉजिकल स्पेशलिस्ट कैन टेक केयर ऑफ। क्योंकि मेरे पास में जो मेरे मेडिसिन हैं उसके प्रिस्क्रिप्शंस नहीं थे लास्ट मोमेंट पे, इसलिए मैं वो लेकर नहीं आया हूँ, विच आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, एंड दैट इज द रीज़न मैंने ये कहा था। आई एम नॉट वरीड अबाउट जो भी आए, मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ 1 to 1 की there is something that जो जिसकी मेडिसिन नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ आई डेंट हैव द करेक्ट प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ इट, तो मैं उसको ला नहीं पाया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरी डॉक्टर इन दिस कंट्री। वो जान बचाते हैं और मैं सच्चे दिल से आपसे बोल रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट करता हूं। अगर तुम उस दिन इसी टोन में ऐसे ही बात करते तो क्या ये नौबत आती? सर, मैं बहुत पैनिक कर गया था और मैं उस एंजाइटी में था। पैनिक के टाइम पर दवाई और डॉक्टर ही काम आते हैं ना सर। उनको अगर तुम उस डॉक्टर को बताते कि भाई मेरा ये मसला है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो ही वुड हैव हैंडल इट। ही खुद बोलते कि भाई मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, इसके लिए वी नीड टू गेट अ स्पेशलिस्ट। वो आके बाहर कलर्स की टीम को बोलते हैं, एंडमॉल की टीम को बोलते हैं, एंड तुरंत आपके लिए वो आपकी दवाइयां और आपके लिए वो स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। बट उनसे ऐसी बात करना, इट इज नॉट करेक्ट। जो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस पैनिक मोड में जा रहे हो, तो आपने चलो MBBS देख लिया, आपने आपको समझ में आया कि ही वुड नॉट नो परहैप्स माई सिम्टम्स, तो आप उनको सिम्टम्स बताइए, बोलना कि मेरे ये प्रॉब्लम है, I will need my doctor who's been treating me for the longest time. He knows my condition. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह, मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा है, फलाना ढिमका। This is the conversation, yes or no?
देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है शालीन, वही मैं एड्रेस करता हूं। सर मैं अगर कंट्रोल कर पाता तो मैं फिर खुद ही नहीं कंट्रोल कर लेता सर। फिर मैं क्यों ऐसा आपके सामने ह्यूमिलिएट हो रहा हूं? एग्जैक्टली यही मैं आपसे बोल रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने बड़े एग्रेसिवली आके कैमरा के सामने बोला है, फिर आपने माइक उतारा, फिर आप गार्डन में सिगरेट पीते ऊपर नीचे। चलो, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारी दवाई नहीं आई, तुम्हारा मेंटल पारा चढ़ गया। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट स्टफ। जी सर, आई विल टेक केयर एंड आई एम सॉरी। एंड ये जो आप पैनिक अटैक की बात कर रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने बाहर से ये शो देखा, तब ये कहानी कुछ ऐसी लगी मुझे। घर में एक घटना घटी, उस पर घर के कैप्टन गौतम ने घर वालों से डिस्कस करके आपको घर से बेघर करने का डिसीजन लिया। लेकिन बिग बॉस ने उसके बाद क्लैरिटी देते हुए उस डिसीजन को ओवरटर्न करके एक ऐसा डिसीजन लिया जो आपके और आप ही के फेवर में था। और आपको ये बात समझ में नहीं आई? बिग बॉस के क्लियर वर्ड्स क्या थे कि हमने फुटेज देखा है और हमको ये दिखाई दिया है कि इट वॉज नॉट विद एन इंटेंट टू हर्ट, कि हार्म पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन आपको अपने आप से इतना प्यार है कि आपको किसी की सुननी ही नहीं। सब के सब आकर आपको ये बता रहे थे कि कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि आप पर उंगली उठाई गई थी, आप गुस्से में होश खो बैठे, पागल हो गए। ना आप सुनने के काबिल रहे और ना ही कुछ समझने के। माइक उतारा आपने, गार्डन में सिगरेट पिए जा रहे थे आप। हमने ये सब ओवरलुक किया। वी अंडरस्टैंड इट, चलो ये होता है घर के अंदर। लेकिन जो डॉक्टर को आपने अलाउ नहीं किया प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए, दैट वॉज रॉन्ग। तो चलो छोड़ो रॉन्ग, इट्स नॉट गुड फॉर यू। I'll take care of it, sir. I'm so sorry and I'm sorry to the doctor. अगर also. आप खुद एक डॉक्टर को आपको ट्रीट करने नहीं देते, वो खुद को हानि पहुंचाने के बराबर है। दिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ब्रदर, सेल्फ हार्म। जो सबसे बड़ा नियम और उल्लंघन है इस घर में, इस घर का एक रूल बड़ा ही क्लियर है, खुद को हानि पहुंचाने वाले को उसी वक्त बाहर फेंका जा सकता है। आगे देखिए अब जवाब। इस घर का एक रूल बड़ा ही क्लियर है, खुद को हानि पहुंचाने वाले को उसी वक्त बाहर फेंका जा सकता है। एंड दैट इज व्हाट यू वर डूइंग। I'm sorry, sir. अब जवाब आप दोगे या आपके पैनल ऑफ लॉयर्स देंगे? I'm sorry, sir. वो मैं नहीं था सर, मैं हूँ नहीं, मतलब मैं वो हो जाता है, मैं हूँ नहीं वो, और मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस चीज़ के लिए। तो इसको आप प्रिवेंट कैसे करोगे अगली बार होने से? चलो यहाँ तो 150 कैमरा है, जब यहाँ से निकलोगे तो बाहर इसको कैसे प्रिवेंट करोगे आप? सर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा और मैं माफ़ी चाहूंगा उस डॉक्टर से भी और एंडेमॉल की टीम से भी और कलर्स से भी। उसके बाद 2 बार डॉक्टर आए, वो आपका बीपी चेक करके चले गए। आपने उन डॉक्टर को, जैसे कि आपने अभी मुझे बोला है कि आपको इस प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, इन दवाइयों की ज़रूरत है, आपने उन डॉक्टर्स को बोला जो कि 2 बार आके बीपी चेक करके चले गए? नहीं सर। तो ये सब आप ही की गलतियां हैं।
आप अपनी गलती को एंडोमॉल पे, कलर्स की टीम पर, बिग बॉस के शो पर या तुम्हारे इन सदस्यों पर ना ठोकें। जी सर। आई एम सॉरी सर। Think about this. I will be back in a bit. जिस तरीके से वो सुम्बुल पे चढ़ रहा था व्हेन शी वाज ऑलरेडी इमोशनली ओवरवेल्म्ड, जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज वो ही बोले जा रहा है कि मेरा इमेज का क्या, मेरा इमेज का क्या। पर अगर उसके पापा ऐसे बोल रहे हैं तो उसके इमेज का क्या हुआ 14 दिन से? मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ये सुम्बुल नहीं सुधरने वाली, मैं बता रही तुझे। अभी भी उसी के पास जाके बैठ रही। बताओ, पापा ने भी बोल दिया। डैड की तो रख। एक बाप की इज्जत उसकी बेटी होती है, थोड़ी ना छीछा लेदर करेगा बाप स्टेज पे। कॉमन सेंस होना चाहिए ना चाहिए। अरे मूव ऑन बोले, मूव ऑन कर। हाँ, तभी भी नहीं समझ रहा उसको क्या है पता है क्या? इसलिए समझाना बेकार है, छोड़। ये मजबूरी। हाँ, उसको समझ ही नहीं रहा। कैसे नहीं समझ रहा यार? 18 साल की है, 6 साल की नहीं है, समझे नहीं तू? पापा ने फेस टू फेस बोल दिया, तभी भी उनके साथ जाके चिपक गई फिर से। अच्छा, एक बात याद रख, अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग रिश्ते होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग इक्वेशन होते हैं। मेरे को तो नहीं अच्छा लगता। हाँ बेटा, जो तेरे डैडी के साथ तेरा इक्वेशन है, उसके डैडी के साथ शायद उसका इक्वेशन ऐसा नहीं है। जो तेरे हालात है, तेरी हालत है, तेरा अपब्रिंगिंग है, शायद उसका ऐसा नहीं है। सही बोल रहे पर बट बाप की इज्जत तो रखे। अरे यार, क्या देख रहे हो पापा? टीवी पे जो समझाया पानी फिर गया। 2 महीने में वापस से पानी फिर गया। मैं इसीलिए घर से बाहर आया हूं क्योंकि मुझे आपको किसी से मिलवाना है। इन दिनों सबकी नजर है गुजराती फिल्म पर जो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई है। ये फिल्म है छेलो शो और इस फिल्म का एक स्टार यहां पर आया है। प्लीज वेलकम भाविन। आछे भाविन भाई, केम छो भाविन भाई? मजामा। આમાં પણ મજામાં। एक बात कहो, चलो शो न मतलब शू छे? लास्ट फिल्म शो इंग्लिश में। लास्ट फिल्म शो। हाँ। और आपको पता है ऑस्कर्स क्या है? सब बड़ी बड़ी फिल्म मेहनत करती है ऑस्कर के लिए। पूरे वर्ल्ड के लोग ट्राई करते हैं वहां पर घुसने के लिए, लेकिन घुस नहीं पाते हैं, किसी को नहीं देते वो चांस। मेरिट पे तुमको मिला है वो। तो कैसा लगा आपको जब आपने सुना कि ये फिल्म नॉमिनेट हुई है? तो मेरे को पहले तो ऑस्कर के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, रूम पे गया, बहुत जोर से नाचा, फिर बाहर पे आके कैसा नाचा दिखाओ? ऐसे ऐसे जोर से, ऐसे जंप लगाया ऐसे रूम पर ऐसे। फिर बाहर आके पापा को पूछा ये ऑस्कर क्या होता है? पापा क्या बोले? पापा ने फिर गूगल में सर्च मारा और पता चला कि ये ऑस्कर है। वो ऑस्कर। हाँ। मेरे को बड़ा खुशी हुआ, मेरे को बड़ा खुशी हुआ कि तुम ऑस्कर, तो तुम्हारी पिक्चर को ऑस्कर मिलेगा। आई होप मिलेगा। नॉमिनेट हुआ है। मैं आपके लिए एक चैलेंज लेके आया हूँ। चैलेंज लेके आए हो? हाँ। क्या चैलेंज है? पहले आपको आंख में पट्टी लगाना पड़ेगा। मेरे को आंख में पट्टी लगाना पड़ेगा? काय को? अच्छा, मैं ऐसे कर दूं चलेगा? नहीं, आप चीटिंग करोगे तो? हाँ, नहीं खोलेगा। पक्का ना? पक्का नहीं खोलूंगा। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, हो गया। नहीं, अभी तो आ रहा है। आपको सोचना कि ये कौन सा चीज आंखें। अरे यार, ये खोलूं? नहीं। अच्छा ओके। मैं आपको खिलाऊंगा। क्या खिलाएगा मेरे को? देखना मत। नहीं। ये क्या चीज है? मस्त चीज है। क्या चीज आप बता दो। ये मुठिया है? क्या है कि नहीं? हाँ, आप सही बात। हाँ। ये क्या है? चखो ना। हाँ, पापड़ा। हाँ? पापड़ा। अरे यार, इसमें भी मैं हार गया। और एक और चीज है। जल्दी खिला, बहुत टेस्टी है। आप देख तो नहीं रहे हो ना? यार बिल्कुल नहीं देख रहा यार। नहीं, देख रहे हो। अरे जलेबी का टेस्ट कुछ नहीं मालूम है यार। बात मजा हो गया। पक्का ना? कैसी वैरायटी? चलो अभी खाएंगे। पात्रा और ये तो ढोकला। ये सब तो अमेरिका लेके जा, तेरे को ऑस्कर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं खा रहा? नहीं खाऊंगा। जलेबी खाया? हाँ, वो कॉफी राजा। तो 50-50 बराबर। मिर्ची खाएगा? नहीं। आप खाओ। कल प्रॉब्लम होगा। कौन बनाया यार? मैं गांव से लेके आया। हाँ, I like it man. Yummy. Very cool.
लव इट। अपन बाद में बैठते हैं, ये सब खत्म करेंगे। थैंक यू। छेल्लो शो लग चुकी है, जरूर जाके देखिएगा। तो ये थे भाविन भाई, इनकी पिक्चर ऑस्कर में गई है छेल्लो शो, जो कि कल रिलीज हो चुकी है। जरूर जाके देखिए पिक्चर। और मैंने भी इस पिक्चर की बहुत तारीफ सुनी है और मैं भी देखूंगा ये पिक्चर। अब आते हैं उस दंड पर जो कि ऑडियंस ने उस नॉमिनेटेड सदस्यों को दिया है, उसे सबसे कम वोट देकर। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा घर के अंदर और उनको निकलना पड़ेगा घर से बाहर। कौन कौन है नॉमिनेटेड? शालीन, टीना, गौरी, MC स्टैन और श्रीजिता। तो जिसका सफर आज इस घर में पूरा होता है और जो इस सीजन में सबसे पहले घर से बेघर होने जा रही है, उनका नाम है श्रीजिता। नहीं, मजाक कर रहे हैं सर। श्रीजिता, बहुत अच्छी थी आप इस घर के अंदर में। गॉड ब्लेस यू। यहाँ से निकलने के बाद आप बहुत अच्छा काम करें, खुश रहें, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड गाइस, मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते। टेक केयर, बाय, सी। Bye. No, he come back. No, come back. No, he will come back. God bless you. I also Bengali food. Take care of yourself. Thank you. 3 months away. Look after yourself. Hi. Thank you. It was so nice meeting you. It's fine, bro. It's fine, bro. मेरे को लगा मैं जा रहा था। पागल है क्या तू? लड़कियों की हार्ट बीट है। Everybody give Srijita a big hand here. Come on. Thank you. You were amazing. You're a beautiful soul. You're looking like a bride जिसकी विदाई हो रही है। Bye श्री। ध्यान रखना। लव यू श्री। Bye dear. God bless. Bye. 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 मैं एक बात पूछूं आपसे? बुरा नहीं मानोगे? Do you have feelings for me? आगे देखिए। I don't know what is wrong with Gautam. Do you have feelings for me? क्यों? पता नहीं, सब ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं मेरे को, या ऐसा बोल रहे हैं, या सलमान भाई भी बोल के गए। क्या मतलब है समझ में नहीं आया। मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और अगर ऐसा है भी तो हम दोस्त हैं और मैच्योर्ड लोग हैं, तो है कि नहीं है? पक्का ना? Sorry. I'm really sorry. कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कभी भी आपको एक बात करने की इच्छा करे, दोस्त की ज़रूरत है हमेशा। और वो नहीं बदलेगा। अगर आप सच में ऐसा चाहते हो कि जो आज हुआ वो मैं बिल्कुल भूल जाऊं, तो मुझे बहुत दिल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी सुंबुल बन जाओ फिर वो जो पापा चाहते हैं, है ना? These people didn't even come once to talk to us. बिल्कुल भी नहीं यार, एक बार नहीं आए That's so weird. मैं तो इतना सरप्राइज हूँ गौतम के लिए भी। भाई बोलता है, पर इतना सब मेरे ऊपर हो गया। एक बार उसने उठ के ये भी नहीं कि कैप्टन रूम में बैठा हुआ, कोई मतलब नहीं उसको। जाना ही नहीं शाह सामने से। नहीं। See who actually values you. It's okay. We have nothing to lose. या मैं अभी सो रही थी, मैं सो के उठी हूँ, तो उन्होंने एक बार फिर से मुझसे पूछा कि अगर कुछ भी है तो एक बार बोल दो क्लियरली। बोला भाई नहीं है, होता तो मैं बोल नहीं देती क्या। सुंबुल, मुझे एक बात बताओ, वो जो स्टेटमेंट था कि वो इश्क विश्क वाला क्या स्टेटमेंट था, क्या बुलशिट थी वो जो? क्या उस पे तो मेरा दिमाग खराब हुआ है। मैंने तो सुना वो जो एग्जैक्ट वर्ड्स टीना के ही थे और वो इनिशिएट भी उन्होंने ही किया है। और इसीलिए मुझे गुस्सा आया था जब उन्होंने ये चीज़ बोली। जब ये भी वहाँ थी, श्री भी थी, आप भी थे पीछे बैठे। यार मुझे अभी सेंटेंस बोला गया ना, मेरे दिमाग में कोई भी नहीं आया। टीना पे तो एक बार भी नजर नहीं आई। मुझे नहीं लगा था कि इसने बोला। उसने बोला मैंने, और शी वॉज गिल्टी एंड एम्बैरेस्ड। दैट इज वाई उन्होंने एक्सेप्ट भी किया सबके सामने, क्योंकि वो एक ऐसी चीज जिससे वो मुकर नहीं सकती थी, क्योंकि हम में से किसी ने भी ये नहीं बोला। आई वाज ओके कि हाँ आई गॉट माय फोटो बैक, बट एट व्हाट कॉस्ट? मैं नाराज नहीं हूँ, I'm just kind of hurt. वो अभी भी आके बोला
कि जो भाई भाई बोलता है, भाई मानता है, एक बार आके पूछा भी नहीं कि शालीन तो ठीक है। शालीन वाज रियली अफेक्टेड, ही वाज क्राइंग। मैं शालीन से मिलने ही वो रो अंदर रहा गया था। जब यहाँ पे ये सब ड्रामा हुआ तब मुझे पता लगा शालीन वहाँ है ही नहीं, इस शक्ल पे लिखा था। हाँ, और सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी, क्योंकि मेरे ही अपने दोस्त मेरे एंटी हो गए थे उस वक्त, और मेरे ही सामने दूसरों को बोल रहे कि भाई तुम गलत हो। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम निमृत फॉर श्योर। जितना मैं निमृत को भी जानता हूँ, वो उस सेंस में कभी, वो अगर उसको परेशानी होगी ना, वो मुंह पे बोलेगी। हाँ, घर घर उसने बोली है, वो मस्ती मजाक में उसने बोली है, मैं उंगली। व्हाट डज दैट घर घर मीन्स? कि मतलब यार कि गौतम जैसे मेरी सौंदर्या को छेड़ना, सौंदर्या को मुझसे छेड़ना। हाँ, तो उसमें हम हेल्दी वे में करते हैं ना। हाँ, तो घर घर, और क्या घर घर होगा। शालीन पीछे बैठा हुआ था मेरे, तो बोलती है कि शाह से एक बार बात कर ले। He was expecting you कि गौतम मेरे पास एक बार भी नहीं आया बात करने। हाँ, तो तुम एक्सपेक्ट करते रहो तुम कहाँ के बाहर आ जाओ कि हम तुम्हारे पास आते हैं। सॉरी, उनके दिमाग में ये है कि शाह ने सुम्बुल से क्लियर की है चीजें। अब उन्हें ऐसा लगता है, अब शाह को जो लगता है वो लगता है कि मैं तो क्लियर की है ना चीजें यार, मैंने अपनी तरफ से क्लियर की है ना, फिर ये चीजें क्यों घूम के मेरे पे बैकफायर कर रही है। वो अपने एक्शंस नहीं देख रहा कि हाउ यू ट्रीटिंग हर, हाउ यू आर ट्रीटिंग हर, हाउ। सुम्बुल ने बोला ना कि इनिशिएट कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ ये टॉपिक कि मैं ऐसा फील करती हूँ उनके बारे में, ये जो चीज़ है ये कहाँ से शुरू हुई। टीना कहती है, और टीना का डिफेंस पता है क्या उस चीज़ के लिए, वो बोलेगी नहीं कभी, बिकॉज आई नो हर नाउ वेरी वेल, शी हैज समथिंग फॉर हिम, और वो उसको एलिबाई बना के सबके ऊपर डाल देती है, मेरा नाम लेके, सुम्बुल का लेके, किसी का भी लेके, एंड दैट्स हाउ दिस गेम हैज स्टार्टेड। अगर आपको लगता है कि इस वीकेंड के सारे वार खत्म हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कल रविवार है, बहुत सारे धमाके होंगे, क्योंकि एक बार फिर आएंगे शेखर सुमन लेकर बिग बुलेटिन रात 9:30 बजे। कल देखिए। मैं टीना दत्ता। मैं टीना दत्ता। मैं सिंगल हूँ लेकिन रेडी टू मिंगल हूँ। मैं सिंगल हूँ लेकिन रेडी टू मिंगल हूँ। मेरा स्वभाव काफी शालीन मेरा स्वभाव काफी शालीन नहीं है। अगर मैंने आई लव यू का जवाब आई लव यू से नहीं दिया हो तो उसे मेरी नाम मत समझना। और जनता के तीखे सवाल करेंगे घर वालों का बुरा हाल। निमृत, आप कहते हो कि मैं इंडिविजुअल गेम खेल रही हूँ, टास्क की बात आ जाती है, आपको बंदे चाहिए ग्रुप बनाने के लिए, उसमें कितनी सच्चाई है? तोहमत लगाना एक ग्रुप है तो उसको एक्सेप्ट करो। आई एम सॉरी, सबको लगता है कि ग्रुप है, लेकिन बस ग्रुप वालों को